जब एक अवाम की वोट से हुकूमत ही नहीं आती, एक गरीब आदमी, एक छाबड़ी वाला, रेडी वाला, एक रिक्शे वाला, उसके पास एक वोट के अलावा है क्या? वो एक ही कर सकता है कि अगर कोई जुल्म, हुकूमत सही तरह काम नहीं कर रही तो वो इंतजार करता है कि मैं अपनी वोट से इसको सजा दूंगा, और यही उसकी सबसे बड़ी ताकत है। तो जब वो ताकत ही ले ली जाए तो आपने तो बेबस कर दिया इंसानों को। तो हम जो अपने आप को मुसलमान कहते हैं, क्या ये अल्लाह ने हमारे ऊपर फर्ज नहीं किया कि हम वो गरीब मिस्कीन के साथ खड़े हों? कि मेरे ऊपर तो नहीं, इमरान खान के ऊपर तो नहीं, हम अपने आप को मुसलमान कहते हैं। हमारी तो बुनियादी इंसाफ पे इस्लाम की रखी गई है। इंसाफ का मतलब ये है कि जब कानून के बराबर सामने सब एक बराबर। मतलब ये है कि आप एक इंसान को आजादी तब करते हैं जब आप उसको हक देते हैं उसका, जब आप इंसाफ देते हैं माशरे में। जिस मुल्क में इलेक्शन ही ठीक ना हो, उस पर जमहूरियत कैसे आ सकती है? आपको पता है कि 1970 के अलावा जितनी पाकिस्तान में इलेक्शन हुई हैं, सब में फ्रॉड हुआ, कहीं में कम हुआ, कहीं में ज्यादा हुआ। कितने लोग खड़े हुए इसके? ये कि वाम का मैंडेट चोरी किसी ने कर लिया, लोगों ने वोट किसी को दी, इक़्तिदार में कोई और आ जाए, लेकिन कितने लोग निकले हैं इसके ऊपर? लेकिन जब आप एक मुल्क की बुनियाद ही गलत रखते हैं कि गवर्नमेंट आती है चोरी करके, इमरान खान और तरीके ये इंसाफ क्यों मुजाहरे कर रहे हैं जब बाकी लोगों को मुजाहरा नहीं करना चाहिए? क्या ये हमारा दीन हमें ये कहता नहीं है कि जो एक जालिम है, जो जुल्म कर रहा है, नाइंसाफी कर रहा है, चोरी कर रहा है, हम उसके खिलाफ आवाज बुलंद करें? मैं अकेला क्यों कर रहा हूँ? मैं और मेरी जमात क्यों कर रही, बाकी क्यों नहीं कर रही? तो जब हमने जुल्म और नाइंसाफ अपनी आंखों के सामने देखी, हमने क्यों नहीं उसके खिलाफ खड़े हुए? जिहाद हमारे पे फर्ज क्यों किया अल्लाह ने? जिहाद का मतलब है कि जुल्म और नाइंसाफी का मुकाबला करें, उसके सामने सर न झुकाए।